हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2025 की करेक्शन विंडो कब ओपन होगी। यानी कि जो नीट के फॉर्म है उसमें आप करेक्शन किस टाइम कर सकते हैं, यानी कि के फॉर्म में करेक्शन करने की विंडो कब ओपन होगी एनटीए की साइट पर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मुझको पता है कि वीडियो बनाने में मैं लेट हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो नीट फॉर्म फिलअप होने के बाद ही इस पे बनाते हैं वीडियो। तो ये जो एनटीए की तरफ से पब्लिक नोटिस आया था 6 मार्च 2025 को, ठीक है। इस पे वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो मैंने सोचा एक बार मैं भी बता देता हूँ अपने बच्चों को। फॉर्म की डेट 7 मार्च थी, जो अब एंड हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम जो बात करेंगे वो करेक्शन विंडो की बात करेंगे कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगी। आपको पता ही होगा कि नीट का जो पेपर है वो 4 मई को होगा, संडे के दिन, जो 2 बजे से 5 बजे तक होगा। यानी कि 2 PM to 5 PM होगा। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा, इंडियन टाइम होगा, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अब नीट का फॉर्म में करेक्शन करने के लिए आपकी जो करेक्शन विंडो ओपन होगी एनटीए की साइट पे, वो 9, 10, 11, यानी कि 3 दिन चलेगी। 9, 10, 11 मार्च को ओपन होगी। 9 to 11 मार्च को करेक्शन विंडो ओपन होगी, यानी कि 3 दिन आपकी करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, 3 डेज, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेक्शन कर सकते हो। अच्छा, इन्होंने ये भी बताया द विंडो फॉर करेक्शन शैल बी अवेलेबल टिल 11 मार्च 2025 अप टू 11:50 PM, यानी कि 11:50 PM तक, 11:50 तक रात को, ठीक है। 11:50 PM तक ओपन रहेगी, ये इसकी डेडलाइन है, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हो। तो ये एक्शंस हैं जो आप करेक्शन विंडो में कर सकते हो, और ये फील्ड्स है, यानी कि कौन सी फील्ड में आप कौन से एक्शन कर सकते हो। तो फर्स्ट में हम बात करें तो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दीज टू फील्ड्स: फादर नेम, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, और मदर नेम, क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन। ये दो चीजें आप बदल सकते हो, इन फील्ड्स में चेंजेस कर सकते हो। अगर आपके मदर फादर की क्वालिफिकेशन गलत लग गई है आपसे, तो आप उसे चेंज कर सकते हो। ऑक्यूपेशन गलत हो गए तो उसे चेंज कर सकते हो। इसके अलावा सेकेंड है कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज, ऐड, चेंज और ऐड कर सकते हो ऑल द फॉलोइंग फील्ड्स। ये बात याद रखिएगा, ऐड भी कर सकते हो आप, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, जो आपकी 10th और 12th की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी उसकी डिटेल में आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी चेंज कर सकते हो। कैटेगरी, इसके अलावा सब कैटेगरी, कैटेगरी आपकी वो हो गई जनरल ओबीसी, ठीक है। SC ST, इसमें जो आपकी मिस्टेक हुई है आप उन्हें चेंज कर सकते हो। सब कैटेगरी यानी कि PWD, ये चेंज कर सकते हो। सिग्नेचर आप चेंज कर सकते हो। आपका अगर अभी तक कोई फिक्स सिग्नेचर नहीं है तो आप एक फिक्स सिग्नेचर कीजिए ताकि आप सिग्नेचर अपलोड कर सको। तो सिग्नेचर में आप चेंजेस कर सकते हो, या आप करके भूल गए हो तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप किसी कागज पे अपना सिग्नेचर करके रख लो, और जब आप पेपर देने जाओ तो उसी पेपर पे देख लेना कि कैसा सिग्नेचर किया है, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन नीट यूजी, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है नीट यूजी में आपने कितने दिए हैं, एक है, दो है, 3 अटेम्प्ट आप दे चुके हो या 4 दे चुके हो, तो वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट नीट यूजी में आपको देने हैं। इसके अलावा कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेसिस ऑफ देयर परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग आप एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कि आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं कि आपका कौन सा मीडियम था एग्जामिनेशन का। तो ये फील्ड्स हैं जिनमें आप चेंजेस कर सकते हैं 9, 10, 11 डेट को, कितने बजे तक, 11:50 PM तक, ठीक है। और 11 मार्च को ही आप 11:50 तक आपकी ये करेक्शन विंडो ओपन रहेंगी, तो आप उसमें ये चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी फील्ड्स हैं जिनमें आप चेंजेस कर सकते हैं।
अगर आपसे कहीं कोई मिस्टेक हुई है तो आप उसको कर लें चेंजेस, क्योंकि देखिए अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है और इन केस आपका सिलेक्शन होता है, और जो कि डेफिनेटली हो गई होगा, तो उसमें आपसे काउंसलिंग के दौरान दिक्कत हो जाती है। देखो सॉल्व तो हो जाता है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स अगर बड़ी हो जाती हैं तो उसमें दिक्कत बहुत आती है और उन्हें फिर सॉल्व करने में भी बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ मिस्टेक्स की वजह से कभी कभी आपकी सीट्स भी रह जाती हैं। तो आई होप आप इसमें किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक ना करें, और अगर आपसे हुई है तो एक बार अपना फॉर्म ज़रूर चेक करें। 9, 10 और 11 डेट को ओपन कर कर 3 दिन है, 3 दिन में आप आसानी से देख सकते हो, कभी भी खोलकर। 11:50 तक ये विंडो ओपन है। ओके, तो आप देखिए कहीं कोई मिस्टेक है तो उसे ठीक कीजिए, ताकि जब आपका सिलेक्शन हो तो उसके बाद आपको काउंसलिंग में बिल्कुल दिक्कत ना आए। क्योंकि देखो जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो आपकी जो काउंसलिंग है वो बिल्कुल बटर की तरह जाती है। कहीं कोई मिस्टेक नहीं, आराम से जाओ। तुमने अभी, रीजन क्या है, काउंसलिंग देखी नहीं है, और जिन बच्चों ने देखी है उन्हें मालूम है काउंसलिंग में बिल्कुल स्मूथली तरीके से हो जाता है। क्योंकि देखो जो अंदर होते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं आती, जो बाहर पेरेंट्स जाते हैं उनके लिए दिक्कत आती है, क्योंकि वो बेचारे इधर उधर बैठे रहते हैं। लेकिन काउंसलिंग आपके पेपर की तरह नहीं होती जो बिल्कुल दिक्कत हो, बहुत मस्त तरीके से होती है और मज़ा बहुत आता है। ठीक है, वहाँ नए नए लोगों से मिलने को मिलता है कि ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है, इसको अरे ये तो इसको सीट वहाँ से मिली है, इसको वहाँ से मिलती है। तो तैयारी करो बेहतर तरीके से। जब काउंसलिंग में जाओगे तो मेरी बात याद रखोगे, तुम्हारे दोस्त दूर दूर के बनेंगे, और तुम्हें जानकारी मिलेगी अलग अलग तरीके के लोगों से मिलने का, और बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इससे दोस्ती कर लो, उससे दोस्ती कर लो, क्योंकि वहाँ सब मेहनत करके ही आए होते हैं और सब डॉक्टर होते हैं। तो मज़े आते हैं बहुत, और खूब एंजॉय करो, जितना एंजॉय कर सकते हो कर लो। क्योंकि देखो अभी मेहनत कर लो, फिर बाद में तो मजे ही मजे हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, या ग्रुप और चैनल दोनों है। कोई भी क्वेश्चन है पुट करो, उसका हम लोग आंसर करने की कोशिश करते हैं। और अगर यूट्यूब पे आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, या अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया तो चैनल को शेयर करें। ओके, और व्हाट्सएप की आपको चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।